हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4 हीट, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जिसका फर्स्ट हमने पढ़ा था कंडक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन सॉलिड्स जनरली हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कि इसके अंदर अगर आप ये देखिए, इसमें बहुत सारे मटेरियल रखे हैं। ये मेटल का स्पून है, ये पेंसिल और ये स्केल। अब आप ये देखिए कि अगर आप इसमें बीकर में आपने बहुत बॉइल्ड वाटर ले लिया, उस बॉइल्ड वाटर की वजह से ये स्पून गर्म हो जाएगा या ये पेंसिल गर्म होगी? स्पून गर्म होगा, क्योंकि स्पून मेटल का है और पेंसिल वुड की है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पेंसिल that is made of wood is a bad conductor or called the insulator. तो what are conductors? यहाँ से आपको डेफिनेशन मिलेगी, द मटेरियल्स विच allow हीट टू पास थ्रू देम। जिसमें से हीट पास हो जाए उसको हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। इसी तरह जो मटेरियल्स अपने में से हीट को पास नहीं होने देंगे, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। या फिर एग्जाम्पल अभी हमने किया वुड का, इसी तरह प्लास्टिक भी। पुअर कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। तो आपने ये देखा था कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो हीट कैसे ट्रांसफ़र करती है? कंडक्शन मेथड से। इसी तरह अगर आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, लुक एट हियर, अगर आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो हीट किस तरह से ट्रांसफ़र करती है? वो मेथड है कन्वेंशन। तो अब कन्वेंशन को समझेंगे। आपने क्या किया है, एक फ्लास्क ले ली, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्लास्क। फ्लास्क के अंदर हमने वाटर ले लिया, उसको गर्म करने के लिए पहले एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया हमने। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने एक लोहे की जाली रख दी, जिसको वायर गेज बोलते हैं। क्योंकि ये ग्लास का जो आपके पास फ्लास्क है, इसको डायरेक्ट हीट अप नहीं करते, पहले एक वायर गेज रखनी होती है, लोहे की जाली। और नीचे हमने एक बर्नर रख दिया, जिसको हम गैस की हेल्प से ऑन करेंगे। जब हम इस वाटर को गर्म करेंगे तो इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी। कैसे ट्रांसफ़र होगी? जो अब हीट की ट्रांसफ़र को देखने के लिए हम एक काम और करेंगे। इस फ्लास्क में जो हमने वाटर लिया है, इसके नीचे हम थोड़ा सा एक सब्सटेंस डाल देंगे जो कलरफुल होगा, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट बेटा जैसे वो लाल दवाई होती है, वो सॉलिड फॉर्म में जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, उसके कुछ दाने हमने इस फ्लास्क में डाल दिए। तो क्या होगा, जैसे ही नीचे वाला पानी गर्म होगा, वाटर नीचे वाला पहले गर्म होना स्टार्ट होगा। जैसे ही नीचे वाला पानी गर्म हो जाएगा तो वो हॉट वाटर ऊपर की तरफ चला जाएगा और ऊपर से कोल्ड वाटर नीचे आ जाएगा। फिर जब ये वाला नीचे वाला वाटर ऊपर चला गया और ऊपर का कोल्ड वाटर नीचे आएगा, फिर वो वाटर धीरे धीरे वो गर्म होगा, वो भी ऊपर चला जाएगा। इस तरह से एक सर्कुलेशन बनता चला जाएगा। सर्कुलेशन में क्या हुआ, कोल्ड वाटर गर्म होके हॉट बन गया और हॉट वाटर ऊपर जाएगा, ऊपर से कोल्ड वाटर नीचे आएगा, फिर हॉट ऊपर। तो ये सर्कुलेशन बेटा चलता रहेगा। इस तरह से जो सर्कुलेशन चलता रहा और ये वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें जो वाटर बॉयल हुआ किस वजह से हुआ? क्योंकि इस फ्लेम से हीट ट्रांसफ़र हो गई वाटर में, और वो ट्रांसफ़र होने का मेथड क्या है? कन्वेक्शन। कन्वेंशन मेथड जो है, कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन मेथड जो आपने यहाँ पर देखा कि वाटर नीचे वाला गर्म हुआ और ऊपर चला गया, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है जब तक सारा का सारा पानी गर्म नहीं हो जाता, टिल होल वाटर गेट्स हीटेड। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। हमने पिछले में टॉपिक में कंडेंशन किया था। देखिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जब गर्म होती हैं तो वो मेथड है कंडक्शन, ओके। और यहाँ पर हमने लिक्विड का पढ़ा, दैट इज़ अ कन्वेक्शन। इसी तरह से
जो आपने कन्वेक्शन करंट पढ़ा, ये हम इस एक्टिविटी में भी देख सकते हैं। फिगर 4.10, इसमें भी बेटा हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कैंडल की हीट एयर में जा रही है और किस मेथड से जा रही है? कन्वेक्शन मेथड से। कैसे? जब आप एक कैंडल को बर्न करते हैं तो उसकी जो फ्लेम होती है वो हॉट होती है और उस हॉट फ्लेम के आसपास की एयर गर्म हो जाती है और वो हॉट एयर ऊपर की तरफ चली जाती है और साइड से कोल्ड एयर कैंडल के पास आकर फिर से गर्म हो जाती है और फिर वो ऊपर की तरफ चली जाती है और सराउंडिंग से कोल्ड एयर फ्लेम की तरफ आ जाती है। तो इस तरह से एक करंट बन जाता है। करंट मतलब एयर की एक प्रॉपर डायरेक्शन, कोल्ड एयर का आना, गर्म होना, ऊपर की तरफ चले जाना, तो इसको एयर करंट बोलते हैं, एयर कन्वेक्शन। और मेथड मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जब लिक्विड या एयर गर्म होते हैं वो किस मेथड से गर्म होते हैं? कन्वेक्शन। और जब सॉलिड गर्म होता है तो कंडक्शन। तो कन्वेक्शन मेथड से गर्म होने की वजह से यहाँ पर देखिए, दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब जो आप अपने चारों तरफ एक देखते हैं ना, कभी ठंडी ठंडी जब हवा चलती है तो उसका क्या रीज़न है? जो लोग कोस्टल एरियाज़ पर रहते हैं, कोस्टल एरिया क्या होते हैं बेटा? समुद्र के किनारे। जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको बहुत ठंडी ठंडी हवा महसूस करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि ड्यूरिंग डे, जब हम डे की बात करते हैं तो डे के टाइम में लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। लैंड और वाटर में से लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और जो लैंड जल्दी गर्म हो जाती है तो लैंड के पास की जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स होटर एंड राइजेज अप। तो लैंड के पास की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। फिर क्या होगा? उसके आसपास की जो ठंडी हवा होगी, और आसपास की ठंडी हवा कौन सी? जो समुद्र के पास की होगी, क्योंकि जो समुद्र है, सी है, उसका वाटर लैंड के कंपेरेबल अभी ठंडा है क्योंकि लैंड ज़्यादा गर्म हो गई है। तो कूलर एयर आएगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड्स द लैंड। ठंडी ठंडी हवा आएगी समुद्र के किनारे से लैंड की तरफ, क्योंकि लैंड के पास की गर्म हवा तो ऊपर की तरफ चली गई। तो वार्म एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। वार्म एयर सी की तरफ चली जाएगी और सी से ठंडी हवा लैंड की तरफ आ जाएगी। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई ना। तो एयर फ्रॉम द सी, जो सी से एयर आती है उसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये डे टाइम है, दैट इज़ द सी, दैट इज़ द लैंड। दोनों में से लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी और अगर लैंड जल्दी गर्म हो रही है तो जो लैंड के ऊपर की हवा है वो गर्म होकर के ऊपर चली जाएगी और समुद्र के पास की कूल एयर लैंड की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से एक साइकिल बन जाएगी और जो एयर सी से आ रही है, समुद्र से आ रही है, दैट इज़ द कूल एयर और उसको हम बोलेंगे सी ब्रीज, जो कि डे टाइम में फ्लो करती है। इसी तरह इसका रिवर्स लेते हैं अब हम। नाइट के टाइम, एट नाइट क्या होगा? एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, जब वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। देखो, जब तक नाइट हो जाएगी, रात होगी, तब तक वाटर और लैंड में से गर्म तो दोनों ही हुए थे डे के टाइम में। डे के टाइम में लैंड ज़्यादा गर्म हो गई थी और वाटर कम गर्म हुआ था। लेकिन नाइट में क्या होगा? जब दोनों चीज़ें ठंडी होने लगेंगी, ठीक है, तो वाटर बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है जबकि लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। तो वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, इसीलिए लैंड के पास की एयर जो होगी वो कूल होगी। तो कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, जो कि सी की तरफ जाएगी। तो अगर अब लैंड से ठंडी हवा आ रही है तो उसको लैंड ब्रीज बोलेंगे और सी से ठंडी हवा आएगी तो उसको सी ब्रीज बोलेंगे। तो रात के समय जो चलती है हवा, दैट इज़ द लैंड ब्रीज, और दिन के समय जो चलती है दैट इज़ द सी ब्रीज। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं एट नाइट, नाइट का टाइम है ये सी हो गया और ये लैंड हो गई। अब सी का जो वाटर है वो ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ पर गर्म हवा है, जो एयर होगी वो गर्म होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी और यहाँ से कूल एयर आएगी
सी की तरफ, लैंड से सी की तरफ कूल एयर आती है जिसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो यहाँ पर हमने ये लैंड ब्रीज दिखा दी एरो की फॉर्म में। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का जो टॉपिक था बेटा वो कहाँ से आया, जब हम ये पढ़ते हैं कि एयर किस तरह से गर्म होती है, और वो मेथड हमारा था कन्वेक्शन। और लिक्विड भी कैसे गर्म होता है, कन्वेक्शन से। लेकिन कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसे गर्म होती है, कंडक्शन से। तो दो मेथड हो गए आपके पास, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। इसके बाद अब हम थर्ड मेथड करेंगे हीट के ट्रांसफ़र होने का। इसके लिए आप जनरली आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। व्हेन वी कम आउट इन सन वी फील वार्म। जब हम धूप में जाते हैं हमें गर्मी लगती है। ऐसा क्यों होता है, सन की हीट हमारे तक आती है, लेकिन जो सन की हीट हमारे तक आती है वो ना तो कंडक्शन मेथड से आती है ना ही कन्वेक्शन मेथड से आती है। क्योंकि कंडक्शन और कन्वेंशन के लिए या तो बीच में कोई सॉलिड हो, या फिर वाटर हो, या फिर एयर हो। तो सन और हमारे बीच में कुछ पार्ट में तो एयर है, लेकिन सन और अर्थ के बीच में कुछ ऐसा भी पार्ट है जहाँ पर एयर भी नहीं है। तो जहाँ एयर भी ना हो, वाटर भी ना हो, सॉलिड भी ना हो, मीन्स कोई भी मीडियम नहीं है। देयर इज़ नो मीडियम such as air in most of the part space between the earth and the sun। तो अर्थ और सन के बीच में बहुत सारा ऐसा स्पेस है जहाँ पर एयर भी नहीं है, फिर भी हीट हमारे तक पहुँच जाती है। तो वो मेथड है बेटा रेडिएशन। ये हमारा तीसरा मेथड है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो हीट ट्रांसफ़र के लिए जब मीडियम ना हो तो कौन सा मेथड है, रेडिएशन। वी सिट इन अ फ्रंट ऑफ रूम हीटर। आप सर्दियों में रूम हीटर के सामने बैठते हैं, आप तक हीट आ जाती है, और वो हीट किस फॉर्म में आती है, रेडिएशंस की फॉर्म में। इसी तरह से अगर आपने कोई हॉट यूटेंसिल्स, कोई गर्म बर्तन आपने रख दिया है, कहाँ पर, फ्लेम से बहुत दूर रख दिया है, तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी हीट कहाँ चली जाती है, सराउंडिंग्स में। और उसकी हीट सराउंडिंग्स में कैसे चलेगी, रेडिएशंस की फॉर्म में। जब आप कोई एक बाउल में बहुत हॉट वाटर या हॉट मिल्क रखते हैं तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि इट ट्रांसफ़र द हीट टू द सराउंडिंग बाय द रेडिएशन। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय द रेडिएशन। हमारी बॉडी भी सराउंडिंग से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो किस मेथड से होता है, रेडिएशन मेथड से। इसी के बेस पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। किस तरह के क्लॉथ्स हम पहनते हैं समर में या विंटर में। अगर हम समर की बात करते हैं तो डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट। डार्क कलर के क्लॉथ्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए समर में हम कोशिश करते हैं कि डार्क कलर के क्लॉथ्स ना पहनें, क्योंकि वो सन की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर हम लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है समर में। लेकिन अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर के लिए हमें डार्क कलर के क्लॉथ्स हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ताकि वो सन की हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करें। तो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। लाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत, मतलब जो सन की हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब वापस चली जाती है उससे हीट टकरा कर। लेकिन अगर हम डार्क कलर के पहनेंगे तो डार्क कलर के क्लॉथ्स क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो समर में हमारी पसंद क्या होगी, लाइट कलर के क्लॉथ्स, और विंटर में हम पहनेंगे डार्क कलर के क्लॉथ्स। इसीलिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने अपने घरों में वाइट वॉश कराना है तो हम प्रेफर करेंगे, अगर हम मान लो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, लाइट कलर का वाइट वॉश कराएंगे, ताकि वो सन की हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करें। इसी तरह से अगर हम वूलन क्लॉथ्स की बात करते हैं, जो कि हम विंटर में पहनते हैं, वूलन क्लॉथ्स वो हमें गर्मी देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इन विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ्स बिकॉज वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट।
वूल जो है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट का। दूसरी बात क्या है, वूल में क्या होता है बेटा, वूलन फाइबर्स में देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। जो वूलन फाइबर्स होते हैं उनके बीच में एक गैप होता है और उस गैप में एयर भरी हुई होती है, हवा होती है, और वो एयर क्या करती है, दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। जब हमें सर्दियों में ठंड लगती है तो हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, या रात को हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट पहन लेते हैं। ब्लैंकेट पहनने से क्या होता है कि ब्लैंकेट हमारी बॉडी की हीट को बाहर की सराउंडिंग में नहीं जाने देता, क्योंकि ब्लैंकेट के बीच में एयर ट्रैप्ड होती है और वो एयर हीट के फ्लो को रोक देती है। इसी की बेस पर अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं कि आपको एक वन थिक ब्लैंकेट दे दिया, एक मोटा कंबल दे दिया जाए, या टू थिन ब्लैंकेट्स आपको दे दिए जाएं, मतलब दो पतले कंबल या फिर एक मोटा कंबल, तो आप दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे? तो आपको प्रेफर करना चाहिए बेटा टू थिन ब्लैंकेट्स को, क्योंकि अगर आप दो पतले ब्लैंकेट भी लेंगे तो उन दोनों ब्लैंकेट के बीच में एक एयर की लेयर आ जाएगी, पूरी एयर बच जाएगी दो ब्लैंकेट्स के बीच में, और एयर क्या करेगी, हमारी बॉडी की हीट को सराउंडिंग में नहीं जाने देगी, जिससे हमें ठंड नहीं लगेगी। तो अगर हम थिक ब्लैंकेट की बात करें तो उससे बेटर क्या होगा, टू थिन ब्लैंकेट्स। तो आप ये व्हाट यू हैव लर्न के पॉइंट्स भी ज़रूर स्टडी किया करें, ताकि ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करें। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।